नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स की। वो नंबर है नंबर 4 और नंबर 6। अगर मैं कहूं कि आपकी ज़िंदगी के 90% योग्स इन दो नंबरों की बदौलत बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जीवन की 90% समस्याओं का हल इन दो नंबरों में छुपा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे योग ये दो नंबर बनाते हैं। इन नंबरों के बारे में फटाफट बात करेंगे। 3 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो ये नंबर आपकी जन्मतिथि में हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को ये नंबर सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये नंबर मिसिंग हो सकते हैं। तो अगर मिसिंग है तो उनके लिए हमको क्या रेमेडीज उपाय करनी चाहिए, मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं, ये इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और तीसरी और लास्ट चीज़ कि वो दिक्कत जो काफ़ी जन्म तिथि में आती है कि नंबर का रिपीटेशन, तो वो भी समझेंगे कि नंबर का रिपीटेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट से। नंबर 4, नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। और अगर आप देखें तो नंबर 4 जो है किस चीज़ को शो करता है? आपकी संपत्ति को, आपकी प्रॉपर्टी को। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नंबर 4 जो है वो काफ़ी हद तक आपके मनी एलिमेंट को डिसाइड करता है, तो कैसा रहेगा? अब इसके बाद जो अगला नंबर है वो है नंबर 6। नंबर 6 अपने आप में माता लक्ष्मी का अंक माना जाता है, शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है। ये नंबर है नंबर 6। और अगर माँ लक्ष्मी मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, तो समझ जाइएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फटाफट देखते हैं कि नंबर 4 और 6 कौन कौन से योग आपकी जन्म तिथि में आपकी लाइफ में बनाते हैं। एक्चुअली जो योग बनता है वो कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है। तो ये जो योग मैं बता रहा हूँ उनमें कहीं ना कहीं पे 4 और 6 इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसलिए ये योग बनते जाते हैं। तो पहला जो योग बनता है वो होता है राजयोग। राजयोग कौन सा योग है? कि जिंदगी में सब कुछ हासिल करना, जो चाहोगे मिलेगा, वक्त आने पे मिलेगा पर मिलेगा। इसके लिए कहते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर हैं 4, 5, 6, तो ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी। कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब आप अथाह संपत्ति से, मतलब अनइमेजिनरी मनी से आपको दर्शन होंगे इसके। तो ये राजयोग कौन बना रहा है? 4, 5, 6। और इसमें आप देखें तो सीधे सीधे 4, 5, 6 में कौन से 2 नंबर आ रहे हैं? नंबर 4 आ रहा है राहु का, और नंबर 6 आ रहा है शुक्र या वीनस या फिर माता लक्ष्मी का। तो पहला योग जो था वो था क्या? राजयोग। इसके बाद जो अगला योग बनाता है, इंपॉर्टेंट है, वो है 4, 5, 6, 7। अब अगर ये दो तो हैं आपके दुष्ट ग्रह काफ़ी हद तक, राहु और शुक्र हल्के से, ठीक है। और इसके साथ अगर केतु भी जुड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, जो भी आप सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य जो भी आप भोगते हैं, ये दिलाने वाले ग्रह कौन से होते हैं? 4, 6, 7। और ये 5 नंबर देता है आपके ब्रेन को एक अनलिमिटेड पावर, नए नए आइडिया ढूंढने की। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, जिससे आप पैसा कमाते हैं या सक्सेस कमाते हैं। स्टॉक मार्केट वाले हैं तो भी नंबर 5 चाहिए, कुछ और करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भी नंबर 5 चाहिए। तो ये अगर कॉम्बिनेशन बन गया, कौन सा? 4, 5, 6 और साथ में कौन सा? नंबर 7 का, तो समझ जाइएगा कि अथाह धन योग बन रहा है। अब इसके बाद तीसरा योग कौन सा आता है? वो आता है लव मैरिज योग। काफ़ी लोग होते हैं कहते हैं लव मैरिज नहीं हो रही। अच्छा, इस लव मैरिज योग के लिए केवल एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें हम दोनों के डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। केवल एक आदमी की डेट ऑफ बर्थ देख के काम नहीं चलेगा। पति और पत्नी बाद में जो बनने वाले हैं, इस टाइम आप और आपके पार्टनर, उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को हम देखेंगे। और उन दोनों की कंबाइंड डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर आ जाएं,
कौन से? नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 6। चंद्रमा, राहु और वीनस, शुक्र, माता लक्ष्मी। तो मान जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपका लव मैरिज का योग बन रहा है। अगर मिसिंग है तो हम रेमेडीज कर सकते हैं, जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेमेडीज है। बड़ी आसान से रेमेडीज होती हैं, कर सकते हैं। तो अगला योग ये कौन सा योग था? लव मैरिज योग। अब आ जाते हैं अगले योग पे। अगला योग है संतान योग। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट योग है। अगर जिस व्यक्ति की संतान नहीं है वही जानता है कि इस चीज़ की कीमत क्या होती है। तो संतान योग के लिए भी लव मैरिज योग जैसे दोनों पति और पत्नी दोनों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर देखने होते हैं। कौन से नंबर संतान योग बनाते हैं? नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 7। आ गया नंबर 4 आपका यहाँ पे। तो संतान योग भी कहीं ना कहीं से इस 4 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। और कौन सा योग आता है? इसके अलावा आता है एजुकेशन योग। ठीक है, एजुकेशन योग कौन बनाता है? नंबर 3 और 7, 3 एंड 7। और एक जो इम्पोर्टेंट योग होता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं। फॉरेन ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं? आपका मकसद हो सकता है कि आप घूमने जाना चाहते हैं। आपका मकसद हो सकता है कि आप एजुकेशन, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। आपका मतलब हो सकता है कि आप वहाँ पे सेटलमेंट चाहते हैं, आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर बहुत ज़रूरी हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। अगर ये 4 नंबर हैं तो फॉरेन ट्रैवल योग बन रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। नंबर 7 या हम कर रहे हैं, नंबर 6 आ रहा है। तो फॉरेन ट्रैवल योग में भी जो ये नंबर हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इन नंबरों को अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखना कैसे है? एक तरीका तो ये है कि कई लोग क्या कहते हैं कि सिंपल से देख लो कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं। 611993 यही नंबर आ रहे हैं, तो नंबर 4 नहीं आ रहा या कई नंबर नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा 2 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक होता है आपका मूलांक और एक होता है भाग्यांक। अगर आपको मूलांक भाग्यांक निकालना आता है और आप क्या करना चाहते हैं, इस वीडियो में सीधे रेमेडीज जानना चाहते हैं, तो 2-3 मिनट आगे वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आगे से रेमेडीज बताई हुई हैं। पर अगर आपको मूलांक और भाग्यांक सही से निकालना नहीं आता और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे निकालें, तो आप साथ में अभी भी बने रहें। कैसे निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक? 3 स्टेप हैं, 3 बहुत आसान से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो सब नंबर लिख दीजिए। 611993 ये आगे 611993। और ये नंबर क्या है? आपकी न्यूमरोलॉजी के नंबर हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के कुछ नंबर हैं। अभी फिर से बोल रहा हूँ कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालना, भाग्यांक और मूलांक निकालना अभी बचा हुआ है। और इन नंबरों को अपनी हम लोशु ग्रिड में भर देते हैं। कैसे भरते हैं? कि सबसे पहले हमको भरना है नंबर 6। हम देखते हैं नंबर 6 यहाँ पे होता है या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर, यही तो जगह, दोनों एक ही हैं। तो जो नंबर 6 आया है वो मैं उसको यहाँ पे भर दूंगा। दूसरा नंबर क्या है? 1 आया हुआ है, तो 1 की जगह कौन सी है? ये है, तो 1 को मैं यहाँ पे भर दूंगा। पर अगर मैं देखूँ तो 1 कितनी बार है? 1 आया हुआ है 2 बार, तो 2 बार मैं 1 को इस जगह पे डाल दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर केवल 2 बार तक आया हुआ है तो वो शुभ है। अगर 2 से ज़्यादा बार आया हुआ है तो ये आपके कैरेक्टर को लेके कुछ दिक्कतें दिखाता है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग होती हैं। तो आपको उसके लिए उपाय करना चाहिए। अगर आपको उपाय जानना है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। पर केवल उनको 100% केवल उनको जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन दबाई हुई है। बाकी लोग सवाल पूछ के कृपया अपना समय व्यर्थ ना करें। ठीक है, तो भर देते हैं फटाफट से इन नंबरों को जो फर्स्ट स्टेप में आए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर आया हुआ है? नंबर 6। देखिए 6 की जगह पे 6 डाल दिया। फिर 2 बार आया 1, ये 2 बार 1,
उसके बाद 2 बार आया 9, 2 बार आया 9 और एक बार आ गया क्या आपका 3। तो फर्स्ट स्टेप के नंबर हमने अपनी लोशो ग्रिड में भर दिए। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपका ड्राइवर नंबर या फिर जिसको हम क्या कहते हैं मूलांक, ये निकालना होता है आपका सेकंड स्टेप। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए देखना होता है आपको अपना जन्मदिन, किस दिन आप पैदा हुए हैं। तो जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ये आदमी कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, ये आदमी पैदा हुआ है 6 को। देखिए 6 जनवरी 1993 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर आप भी 1 से लेके 9 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। जैसे ये व्यक्ति पैदा हुआ था 6 तारीख को, इसका मूलांक हो गया 6। अगर ये आदमी पैदा होता 8 को तो 8, अगर 2 को तो 2। और जीरो का न्यूमरोलॉजी में कोई भी महत्व नहीं होता, उसको हम इग्नोर करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए। पर अगर आपका जन्म 10 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में हुआ है तो आपको करना क्या है कि इन नंबरों को, किस नंबर को, 10 से लेके 31 के बीच में किसी भी दिन, तो आपको करना क्या है, डबल डिजिट नंबर है, आपको उसके दोनों नंबरों को जोड़ देना है और तब तक जोड़ते रहना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कोई आदमी हुआ 13 को पैदा, तो इसके नंबर क्या हो गए, 1 और 3 मैंने ऐड कर दिए, मेरा मूलांक आ गया 4। सपोज कीजिए कोई आदमी पैदा होता 24 को, तो कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 4, इसमें दोनों को ऐड कर दिया, मूलांक कितना हो गया 6। मान लीजिए कोई आदमी पैदा हुआ 29 को, तो हम ऐड करेंगे किसको, 2 + 9 को, और ऐड किया तो क्या आ गया, 11 आ गया। और जैसा मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, बार बार बताया है कि हमको कौन सा कैसा नंबर लेना है, सिंगल डिजिट, पर आंसर में क्या आया, डबल डिजिट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 11 को भी सिंगल डिजिट में चेंज कर दूंगा। कैसे करूँगा, 11 को 1 + 1 करके, और मेरा जो मूलांक है वो आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना आसानी से आ गया होगा। जो हमारे चैनल के रेगुलर देखने वाले हैं उनको ये कम से कम मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ। मुझे पता है उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, पर मजबूरी है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, इस नंबर 6 को, मूलांक को भी मैंने यहाँ पर भर दिया। अब आता हूँ मैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप होता है मेरा भाग्यांक निकालना, जिसको मैं कंडक्टर नंबर भी कहता हूँ। कैसे निकालेंगे, मैंने फर्स्ट स्टेप में जितने नंबर निकाले थे उन सबको ऐड कर दो। देखो 6 + 1 + 1 + 9 + 3, 9 + 3, और जो भी मेरा सम आया उसको सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे, जैसा मैंने अपने सेकंड स्टेप में या फिर मूलांक के केस में किया था। तो यहाँ पर इन सबको जब मैंने ऐड किया, फर्स्ट स्टेप के सारे नंबरों को या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबरों को, तो मेरे को मिल गया क्या, 29। और 29 को सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 + 9, क्या आ जाएगा मेरा 11। और मैंने कहा ये काम कब तक करना है, जब तक आपका आंसर सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 11 के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से 1 + 1 = 2, और इस 2 को भी मैं क्या करूँगा, अपनी लोशो ग्रिड में भर दूंगा। आप देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर जो है मैं एक डबल डिजिट में नहीं लिखता, जितने भी नंबर हैं मैं सिंगल डिजिट में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो, जैसे, हाँ ये चल रहा है मेरा पेन, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखे ये नंबर सब सिंगल डिजिट नंबर हैं। कहीं पर मैंने ऐसा लिखा क्या कि 11, नहीं, 2 1 आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार 1, 2 बार 1 आया। ये 2 अलग अलग 1 है, ये 2 अलग अलग 9 है, ये 2 अलग अलग 6 है। ये 66 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये 99 नहीं है। ये अलग अलग नंबर हैं, पर क्योंकि एक ही जगह पे आए हुए हैं, 1 है, 2 1 है, तो मेरी मजबूरी है 1 की जगह पे रखना उतनी बार।
उम्मीद करता हूँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर निकालने आ गए होंगे। फर्स्ट स्टेप से जो नंबर निकलते हैं वो होते हैं ये नंबर, सेकंड स्टेप से जो नंबर निकलते हैं वो होते हैं ये नंबर। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अलग से लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ध्यान में आ जाए। और जो थर्ड स्टेप के नंबर होते हैं वो लग दिया मैंने, हटा देता हूँ इसको, ये वाला नंबर 2, ये आ गया मेरा थर्ड डिजिट का थर्ड स्टेप का नंबर। अब अगर आप इसी डेट ऑफ बर्थ को देखें तो इसमें नंबर 4 मिसिंग है, नहीं है। देखिए ये रहा नंबर 4 राहु का। और अगर नंबर 4 मिसिंग है तो इस आदमी का राजयोग मिस हो रहा है, धन योग मिस हो रहा है, लव मैरिज योग मिस हो रहा है, चाइल्ड योग मिस हो रहा है और फॉरेन ट्रेवल नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। पर कुछ और नंबर का, मैंने कहा ना, नंबरों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे फॉरेन ट्रेवल योग किस चीज़ से मिस हो रहा है, अगर मैं इसी डेट ऑफ बर्थ के इन्हीं नंबरों को देखूं तो फॉरेन ट्रेवल योग में मुझे चाहिए 2, 5, 6, 7। इसके पास 2 है, 6 है, पर इसके पास क्या क्या नहीं है, इसके पास ना 5 है ना 7 है। तो इस व्यक्ति को इन 2 नंबरों की रेमेडीज करनी पड़ेगी, तब जाके अगर ये व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल जाना चाहता है तो योग बनेगा। अब मानते हैं कि ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वो कौन से आसान से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और जो आपके जितने भी ये योग मैंने आपको बताए हैं, राहु, इसका राजयोग, धन योग, लव मैरिज योग, चाइल्ड योग, एजुकेशन योग, फॉरेन ट्रैवल योग, ये सब बनाने में मदद करें। तो पहले बात करते हैं किस नंबर की, नंबर 4 की, जो किसका नंबर माना जाता है, राहु का माना जाता है। ध्यान रखिएगा नंबर 4 जो होता है वो वुड एलिमेंट होता है। क्या होता है, वुड एलिमेंट होता है। और अगर नंबर 4 मिसिंग है तो ये मान के चलिएगा कि आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं वुडन एलिमेंट मिसिंग है और इसकी कमी को आपको पूरा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ वुड से रिलेटेड चीज को आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप वुडन आइटम्स का यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे पेन लेते हैं तो वुडन पेन आता है, की रिंग लेते हैं, वुडन की रिंग आती है। तो इन चीज़ का सबसे पहला आसान सा तरीका है कि इन चीज़ों का यूज़ करने लगिए, वुडन चीज़ों का यूज़ करने लगिए। और ग्रीन कलर के हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, फिर से सुन लीजिएगा, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, किसी और डायरेक्शन में लगाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ग्रीन कलर का बल्ब लगा दें, ठीक है। ये भी क्या करेगा, आपके नंबर 4 की कमी को काफ़ी हद तक दूर करेगा। और क्या कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में, फिर से 3 बार सेम डायरेक्शन बोलूँगा, डायरेक्शन याद हो जाएगी, ध्यान हो जाएगी। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, अगर बल्ब नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं, एक ग्रीन प्लांट्स की फ़ोटो तो लगा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी सी सीनरी खरीदिए जिसमें खूब सारे ग्रीन प्लांट हों और घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और देखिए लाइफ में क्या चेंज देखने को मिलता है। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते तो असली उपाय कर दीजिए। एक असली उपाय क्या है कि वही घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ग्रीन कलर का प्लांट लगा दें। कोई भी प्लांट जो आपको अच्छा लगता हो, कोशिश कीजिएगा तुलसी का ना लगाएं, क्योंकि तुलसी के प्लांट के साथ थोड़ा सा वास्तु देख के लगाना पड़ता है। तो अब आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर का प्लांट लगा दिया। अब आपको करना क्या है कि डेली हल्का सा 1-2 मिनट, जब अगर समय मिले, जितना भी समय मिले, इस प्लांट के साथ बिताएं, इसको रोज पानी दें। तो अगर आप ये करेंगे तो नंबर 4 के जो दोष होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और अंत में नंबर 4 के लिए 6 अभी बचा हुआ है। नंबर 4 के लिए एक रामबाण उपाय, हर एक को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि ऐसा माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी में कि राहु की माता को मारने वाले, राहु की माता जी, राहु की मदर को
मारने वाले हमारे भगवान बजरंगबली हैं। तो राहु जो है वो बजरंगबली से बहुत डरता है। तो अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके काफ़ी हद तक राहु के दोष दूर होते हैं। यहाँ पर केवल एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कई बार बहुत सारी लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि क्या औरतें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, कर सकती हैं, डंके की चोट पे कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहता है ना करें तो उसको आप जो चाहें अपनी ओर से एक दो थप्पड़ मार सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा मारने के लिए, आप अपनी ओर से अगर आपका दिल करे तो मार दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, हनुमान चालीसा से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, पक्का एक दो लगा दीजिए, तो महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। ये तो उपाय थे नंबर 4 या फिर राहु के। अब आते हैं किस पे, नंबर 6 पे। किसका होता है, शुक्र का होता है, वीनस का होता है। और इसी नंबर को क्या कहते हैं, माँ लक्ष्मी का नंबर भी नंबर 6 को ही माना जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा, नंबर 6 कहीं ना कहीं से मेटल एलिमेंट होता है। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में थोड़े से मेटल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए। और मेटल में भी अगर गोल्डन कलर हो तो क्या कहने, ठीक है, उसकी तो बात ही क्या है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा माता रानी क्या को की जब फोटो देखी होगी तो उसके चारों ओर क्या देखा होगा, गोल्डन कलर के सोना चांदी हीरे मोती ये सब पड़े रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक वॉच या ब्रेसलेट पहन सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि उसकी चेन कौन से कलर की हो, गोल्डन कलर की हो। इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा माँ लक्ष्मी का अंक है, तो क्या करना है, आपको जितनी भी महिलाएं हैं उन सब की इज्जत करनी है और करनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं क्योंकि नंबर 6 मिसिंग है, ये कारण नहीं, आपको हर व्यक्ति को लेडीज़ की इज्जत करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह सवाल मत पूछिएगा कि मैं तो लेडी हूँ, क्या मेरे को लेडीज़ की इज्जत करनी चाहिए। तो हाँ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर एक को लेडीज़ की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो नंबर 6 माता रानी का नंबर, खुश होंगी और आप पे अपनी कृपा बनाएंगी। और क्या कर सकते हैं, कोई भी लेडीज़ हो घर में, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, जिनको भी आप चाहें पसंद करें, और अगर वो एग्री करती हैं तो आप उनको गिफ्ट में परफ्यूम या डीओ दे सकते हैं। ये भी करेंगे तो भी नंबर 6 से रिलेटेड जो कमियां हैं वो दूर होती हैं। और क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में क्या लगी रहती है, विंड चाइम लगती है। जब हवा चलती है तो घंटी बजती है। तो आपको भी अपने घर में क्या लगानी है, एक विंड चाइम लगानी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये उपाय करें तो विंड चाइम जो है लगभग 11 इंच की, 11 इंच की लें और कोशिश करें कि उसमें, क्योंकि हम 6 नंबर की रेमेडी कर रहे हैं, तो 6 ही रॉड हों। 6 रॉड वाली 11 इंच की विंड चाइम लगानी चाहिए। और क्या कर सकते हैं, शुक्र का नंबर फ्राइडे, तो शुक्रवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब व्यक्ति को आपको क्या करना है, सफ़ेद वस्तु दान करनी है। अब ये सफ़ेद वस्तु क्या हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकता है, चीनी हो सकती है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, कपड़े हो सकता है। अगर वाइट जूते हैं तो वाइट जूते दान कर दो, पर वाइट वस्तु फ्राइडे के दिन दान करो। ज़रूरतमंद को करो, केवल उसको करना जिसको ज़रूरत है। ऐसे को मत करिएगा कृपया कि हट्टा कट्टा कोई आदमी मिला, आपने कहा जी किसको ढूंढना, ये दरवाजे पे आया हुआ है इसी को दे देता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ज़रूरतमंद आदमी हो, थोड़ी सी ढूंढने में मेहनत लगेगी, हो सकता है। और अगर हर फ्राइडे को नहीं कर सकते, ढूंढ सकते,
तो एक काम तो कर सकते हो आसान सा, भाई 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आटा चावल जो भी दान करना चाहते हो वो घर में अलग से निकाल के रख दो। जब 4 5 6 हफ्ते हो जाए, थोड़ा सा सामान भी ज़्यादा से इकट्ठा हो जाए, तो इस बीच में किसी को ढूंढो और उसको दे दो फ्राइडे के दिन जाके। ठीक है, पर दान किस दिन देना है? फ्राइडे के दिन देना है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जो भी ज़रूरतमंद आपको दिखे, किस समस्या से परेशान, राजयोग, धन योग, लव मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन या फॉरेन ट्रैवल, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर रेगुलरली सवाल पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर सब्सक्राइब और बेल उस टाइम पे दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे सिस्टम पे ये चीज़ दिखती है और मैं केवल उन्हीं को जवाब देता हूँ। इसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ये आपकी इच्छा है और हमको आपसे जुड़ के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।